श्री सीताराम शिखाबस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग कार्तिक माह महात्म्य के 34वें और 35वें अध्याय को सुनेंगे। क्योंकि अब आज पूर्णिमा की तिथि है और आज से ही हम महात्म्य को पूर्ण करेंगे, तो इसलिए आज दोनों अध्यायों को सुनना है। तो अपने अपने गुरुदेव भगवान श्री गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे हुए बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित व हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत ही दुखी हो गईं। उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह लेकर चलो। और उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेदों की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हैं, वहाँ पर जहाँ पर पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध होता है, मदपान होता है, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप ही रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। बुरी तरह से रोना और लक्ष्मी जब बुरी तरह से रोने लगी तो लक्ष्मी जी बैकुंठ में भी उन्हें सुना, तो वह लक्ष्मी माता अपनी बहन के रोने की वजह से व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई हैं, और हे नाथ, यदि अब मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ पर बैठी अलक्ष्मी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा
कि हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी बात को सुनकर सौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करता है। और 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब हम लोग 35वें अध्याय को सुनेंगे। 35वें अध्याय में कार्तिक व्रत उद्यापन विधि है। तो अब हम लोग 35वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गंगा, यमुना अथवा किसी पवित्र नदी आदि में स्नान ध्यान करें। तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। यह उद्यापन विधि है और 35वां अध्याय है। तो फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रमशः मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनावें। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र और विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालों का पूजन करें। इसके पश्चात गीत, मंगल गान और उत्सव करके रात्रि में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हों। पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर ब्राह्मणों द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन करें। फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर होम को समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। उसके उपरांत सपत्नी 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित कराकर उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें, यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत का उद्यापन करने से हमारे कुल के जो लोग इस कार्तिक व्रत का उद्यापन इस विधि से करते हैं तो उनके 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और इस तरह से कार्तिक महात्म्य संपूर्ण होता है। तो आप लोगों ने जिसने भी कार्तिक महात्म्य सुना, तो आप सभी को खुद ही इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि कितनी पुण्यमयी और कितनी प्रभावशाली है और कितनी अच्छी यह कार्तिक महात्म्य की इसकी जो कथाएं हैं, इसकी जो कहानियां हैं, वह हमें कुछ न कुछ हर अध्याय एक कुछ न कुछ ज्ञान देता है और हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, हमारे पापों को नष्ट करता है। तो इसी तरह से अब आप सभी लोग कार्तिक व्रत का उद्यापन कर अपने जो पूजा पाठ और अनुष्ठान जो भी आपने किए हैं उन सभी को पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु, माता तुलसी आप सब पर हमेशा अपना आशीर्वाद, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें और
अब अगले वर्ष फिर से कार्तिक का महीना आए और हम सभी लोग इससे भी और ज़्यादा बढ़ाकर अपना जो पुण्य कर्म है वो करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरी जानकारी के साथ। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना जो हमारा आपका जो रिश्ता है उसे और मजबूत बनाइए इसी तरह से। और अब श्री सीताराम।